थी और हम भी वो घर में रह रहे थे, उसके साथ मजे कर रहे थे, कुछ हार्मलेस फन टॉक्स। अच्छा लगता है अभिषेक की दोस्ती आप पे भारी पड़ी क्योंकि उनकी वजह से आप नॉमिनेट हुए। मतलब यार बेचारा ना चाहता अच्छी चीजें है बट उसके साथ होती बुरी चीजें, कुछ भी चीज हो। कुनिका मैम के साथ वो फंस जाता है और वो स्टार्टिंग से ही मुझे पता है क्या बोल रहा था कि यार मेरा कबर्ड नेहल के कबर्ड के बाजू में है, पक्का ये देख मेरे साथ एक दिन पंगे करेगी, और वो हुआ, वो बॉटल उसने नेहल के कबर्ड के पास छोड़ा और फिर से थोड़ा उनके बीच में हुआ, तो वो होता है ना कि सिचुएशन में वो नहीं जाते, सिचुएशन उनके ऊपर आ जाती है। और इसी तरह हमारा भी बैड लक हो गया, वो ट्राई कर रहे थे कि वो हमें नॉमिनेशंस में वो लूप होल ढूंढने के, यार मैं थोड़ा इनको टाइम दिलवाता हूँ, उसको लगा रहेगा कि अगर वो लॉक करेगा तो कोई शायद नॉक करके खुलवा देगा दरवाज़ा, इतना कुछ होगा नहीं। बट बिग बॉस तो बिग बॉस है, उनके साथ कोई मेस नहीं कर सकता है, तो उन्होंने सज़ा दे दी हमें अनफॉर्चुनेटली। हम अभिषेक से अपसेट भी थे काफ़ी, बट उसने बहुत सॉरी बोला, वो लिटरली पैर भी छू रहा था। फिर हमने उसको समझाया बैठ के भाई हर चीज़ में वी कांट डू एनीथिंग, थोड़ा हमें बिग बॉस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए। तो वो समझा, उसने अपोलोजाइज़ किया एंड फिर वो वीक नटालिया के बाद मुझे लगा नहीं था और एक एविक्शन होगा, और वो हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लीव द हाउस। तानिया की अगर मैं बात करूं, कनिका जी ने जब आप लोगों का काउंटिंग वाला टास्क चला था जिसमें आप लोग नॉमिनेट हुए थे, उस वक्त कनिका जी की और उनकी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई थी वहां पर। आपको लगता है तानिया को वो ड्रामा इतना क्रिएट करने की जरूरत थी क्योंकि वो पूरे घर में ऑलरेडी बोल चुकी थी मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया, तो डू यू थिंक वो जितने लोग कनिका जी पे चढ़े थे वो सही था? आई थिंक सही था, मतलब चढ़ना वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट वी वर आस्किंग हर टू अपोलोजाइज बिकॉज किसी के, देखो तानिया खुद के बारे में बोलेगी तो वो उसकी मम्मी है, वो खुद की मम्मी के बारे में कुछ भी बोले, बट कोई और को वो बोलना थोड़ा वॉज नॉट अ गुड थिंग। एंड हमने कुनिका मैम को पहले सुबह में ही बोला था, ये चीज़ सुबह हुई थी, तो उनको तभी ही बोला था कि आप मत बोलो किसी के मम्मी के बारे में एंड ऑल। तो वो चीज़ रिपीट हुई, तो इसलिए घर वालों को लगा कि मैम अपनी चीज़ों पे कभी वो नहीं करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, और वो चीज़ों को और डबल करके बोल रही थी, तो इसलिए आई थिंक खासकर जिशान जी और जी के जो वो लोग थोड़ा सा वो हो गए थे कि यार आप हमेशा सही नहीं हो सकती है, और ये बेसिस पे ये कुनिका जी वर्सेस का ऐसा कुछ नहीं था, ये सही और गलत का चीज़ था, इसलिए घर वाले अपसेट थे कुनिका मैम से वो टॉपिक पे। इंटरव्यू में आवेश से ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नगमा के बारे में उतना सवाल मत कीजिए और आपके सवाल को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि हम अलग हो चुके हैं ऐसा। कभी प्री इंटरव्यू में भी जब हाँ आवेश हाँ बिग बॉस के घर में जाने वाले थे, बट अंदर जाने के बाद आप लोगों का एक लव एंगल दिखा, उन्होंने आपको प्रपोज किया, अभी आप कह रहे हो शादी के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि ये क्या स्ट्रैटेजी थी उन लोगों की? नहीं, तो एक्चुअली उसने डिनाई नहीं किया था, बट हम चाहते थे कि ये जो भी हम न्यूज़ ला रहे हैं वी वांटेड टू से दैट ऑन बिग बॉस। तो हमारा जो एंट्री सॉन्ग भी था वो एक्चुअली 5 मिनट्स का सॉन्ग था, जिसमें हमारी पूरी स्टोरी बता के फिर एंड में था, बट इट वो कट शॉर्ट होके उतना दिख के नहीं आई कि हम क्या कहना चाह रहे थे। इनफैक्ट सलमान सर के सामने भी उसने कन्फेस किया कि अभी हम साथ में है, मेरा थोड़ा जो भी था ट्रॉमा था जो भी है, तो ऐसा नहीं था, बट हम सबको काफ़ी लोगों से मैंने शेयर भी किया ये बात कि हमने स्टार्टिंग में जो मीडिया इंटरव्यूज़ थे उसमें लोगों ने ट्राई किया पूछना, बट हम थोड़ा शांत थे बिकॉज हम चाहते थे कि पब्लिक को अगर ये न्यूज़ पता चले तो बिग बॉस के स्टेज पे सलमान सर के साथ पता चले एज अ गुड न्यूज़, बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे थे कि हम ये न्यूज़ दें उनको, तो ये बस एक वे ऑफ रिवीलिंग था, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि बिग बॉस आने से बिग बॉस तब तक आया भी नहीं था, तब हमने दिसंबर में सोचा था कि हम शादी करेंगे, यही साल में मतलब हमने सोचा था, बट बिग बॉस आया इस वजह से पुश करना पड़ा, तो इट्स नॉट कि बिग बॉस के लिए ये हुआ है, बट बिग बॉस आ गया तो हमने सोचा कि पूरे नेशन को एक साथ हम बता दें ऑन बिग बॉस बिग प्लेटफॉर्म। बॉस में बहुत सारी शादियां हुई हैं, हाँ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है घर के अंदर शादी शादी करने की तो क्या टेक होगा उसमें? अ, जितनी शादी हुई है सब शादी टिकी है, मतलब मुझे नहीं पता, पूछ रही हूँ। नहीं। तो फिर आई थिंक मैं सी नो ऑफेंस टू दैट, बट मेरा शादी को लेके थोड़ा अलग वो है कि मैं चाहती हूँ कि
मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे तरीके से हो, तो मतलब मैं बिग बॉस में शादी तो नहीं करना चाहूँगी। शादी मैं अपने मतलब अपने लोगों के साथ और अपने वे में करना चाहूँगी। नगमा नेहाल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से एपिसोड में भी देखा गया कि लाइक उन्होंने अभिषेक के ऊपर एलिगेशन लगाया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड और वुमन कार्ड बहुत ज्यादा खेलती है, ऐसा लोगों को भी लगता है। हुँ। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप काफी पर्सनली उन्हें घर के अंदर या से करीब से देखकर आई हैं, वो मुद्दे जो पिकअप करती है वो ज्यादा सेंट्रिक होते हैं, लगता है आपको ऐसा? मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सोच के करती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं उठाऊँगी। वो उसने स्टार्टिंग से लेकर हर चीज़ पे उसको ज़रा भी इनकन्वीनियंस लगी है, उसने उस मैटर को बड़ा किया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने वुमेन कार्ड ही खेला है या जो भी है, उसने हर मुद्दे को बड़ा किया। चाहे वो चिकन का एक पीस नहीं मिल रहा हो, दाल की एक कटोरी मिसिंग है, लैक्टोज़ फ्री दूध नहीं आ रहा है या जो भी नहीं आ रहा है, तो उसको उसके लिए डाँट भी पड़ी है। तो सलमान सर ने भी उसको बोला है, फराह मैम ने भी अभी रिसेंटली उसको काफ़ी रियलिटी चेक दिया है। एंड जब मैं घर में थी, आई हैव सीन कि वो अभी थोड़ा उस पे काम तो कर रही है। अभी फ़िलहाल वो उतने मुद्दे तो नहीं उठा रही है और हम उन्हें जोकिंग वे में ऐसा उनको बताते भी थे कि अरे प्लीज़ अभी प्लीज़ मुद्दा मत बनाना इसका। तो हम एक वो फन बैंटर होने लग गई थी एंड आई थिंक शी आल्सो रियलाइज्ड दैट उसको अगर वॉइस उठानी है, तो उसको अभी अपना चीज़ों को सही जगह पर वो करना पड़ेगा रादर देन कि हर छोटी-छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बनाना। शी हैज़ अंडरस्टूड आई थिंक एंड होपफुली अगर वो करेगी तो शी विल प्ले वेरी वेल। नॉमिनेशन में भी जितने भी लोग हैं, अमाल के अलावा सारे नॉमिनेशन में नाम आ रहे, खबर ये है, पर आपको कौन लगता है कि इस वीक निकलना चाहिए? और आवेश को किससे बचकर रहना चाहिए? तो निकलना चाहिए। यार मैं पता नहीं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। दोस्ती तो सबके साथ करके आई थी मैं, तो निकलना एक कंटेस्टेंट कौन लगता है फिर भी आपको? प्रणीत और अश्नूर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्या रहेगी? नहीं यार, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रणीत भी अच्छा खेल रहा है, बस वो थोड़ा आउटशाइन नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक नीलम भी मुझे नीलम बेचारी ना पिस गई है। उसका वो जो गेम है ना, उसको लोग है ना बहुत इधर-उधर कर रहे हैं। अगर वो खुद का खेलने लगी ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और भी पूछा था कि अवेश को किससे दूर रहना चाहिए, तो आई थिंक एक ही आंसर है मेरे पास। आप सबको पता ही चल गया होगा, वो है अमाल। बिकॉज़ बसीर का तो उसके साथ झगड़ा हो गया, बट अमाल का तो अवेश को अभी तक पता ही नहीं है, मुझे जो बाहर आके पता चला है। तो आई थिंक अमाल से उसको बच के रहना चाहिए। सो और दैट्स मैंने इट। कहा था अगर कोई जोड़ी लास्ट आती है लास्ट तो लास्ट वो एक डिसएडवांटेज होता है, हाँ। और आप दोनों जब आए तो डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं लग रहा था, तो क्या कहना चाहते हो, कितना एग्री करते हो आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि मेरा गेम या अवेश का गेम हम दोनों की वज़ह से कम ज़्यादा हो रहा था। हम इंडिविजुअली खेल रहे थे। कपल की तरह तो खेल भी नहीं रहे थे, बिकॉज़ मैंने देखा है जब कपल बन के खेलते हैं तो अपने रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करता है। तो हमने पहले ही हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग किया था दैट हम एक-दूसरे के ओपिनियंस के बीच में नहीं आएँगे। एंड फराह मैम ने वो एक तरीके से बोला था, उनका ओपिनियन होगा, बट आई डोंट एग्री विद दैट। एंड आई होप कि अवेश खेले अभी, बट मेरे जाने के बाद वो अच्छा खेल रहा है ऐसा मेरे पे नाम मत डालना आप लोग फिर। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।